पोशाकें हैं बाकी बिहारी जी की। बहुत बढ़िया यार, सुंदर पोशाकें लग रही हैं। ये वाली सयन वाली है, लिटा के बच्चों वाली। तो मैं आपको ये एक जानकारी और दे दूँ कि यहाँ जो बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, ये भगवान कृष्ण का कान्हा का रूप है, यानी कि बाल्यावस्था का रूप है ये। और बाल्यावस्था के साथ साथ इनके इसी रूप में दो हैं, राधा जी का भी और कान्हा जी का भी संयुक्त रूप है इसके अंदर, और बाल्य रूप में है। इसलिए यहाँ पे सभी पोशाकें वगैरह जो भी सामान है वो बाल्य रूप में मिलता है। कितने की है ये? अलग अलग रेट है। 20 नंबर की 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये। ये मुझे अच्छा रात्रि का, और ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बांके बिहारी जी के बहुत बढ़िया बढ़िया पोशाकें मैंने पहले भी दिखाई और यहाँ पर भी हैं। बहुत ही शानदार पोशाकें लगी हुई हैं। ये रोड बांके बिहारी मंदिर के लिए जाता है, और इस रोड की चौड़ाई कम होने की वजह से यहाँ जाने का रास्ता और वापसी का रास्ता और इधर जाने का रास्ता ये एक ही है। और जब यहाँ पर भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ ज़बरदस्त हो जाती है, और एक एक पग आगे बढ़ना का भी समय लग जाता है। और ये फाग का महीना चल रहा है, और ये फागुन का महीना होली के साथ ख़त्म हो जाता है, तो भिन्न भिन्न पोशाकें बांके बिहारी जी की सजी हुई हैं बहुत मंदिरों, बहुत दुकानों में। भाई तो बड़ी, तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि हम भाई तो इसकी जानकारी नहीं देंगे कैमरे पे। हमने कहा ठीक है भाई। तो वैसे ही हमने जानकारी उनसे ले ली। काफ़ी अच्छी लग रही थी तस्वीरें, और तस्वीरों की कॉस्ट 300, 500, 1500, 2000 जैसी जिसका रेट है, जैसा जिसका जो है लागत आई हुई है। क्यों मंदिर इधर ही है? बांके बिहारी का मंदिर नहीं इधर ही है? बंद हुए बार सामने से मंदिर इस समय बंद होने वाला है, या हो सकता है बंद हो गया हो। टाइम 1 बजे का होता है, लेकिन इतनी पतली गली में रिक्शे भी हैं भाई साहब, रिक्शे भी हैं। भीड़ नहीं है लेकिन इस समय, लेकिन भीड़ के समय इन रिक्शों का व्यवधान पैदा कर सकता है ये रिक्शा, अगर भीड़ हो जाती है तो। चलिए ज़्यादा ही बिजी रूट होगा ना। जब आप इस गली में आ जाएं तो देखिए बांके बिहारी जी का ये वाली गली है, स्टीप तिराहे से पहले, और ये पड़ती है गली नंबर 21। तो इस समय मंदिर मुझे लगता है बंद है, इसलिए भीड़ नहीं है इसमें। नहीं तो इसमें चलने की जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। और ये सारी जो प्रसादों की दुकानें भी हैं साथ ही हैं। प्रसाद तो वहीं से शुरू हो जाता है, जैसे आप इस एरिया में एंटर करेंगे प्रसाद की दुकानें वहाँ से शुरू हो जाती हैं। और बांके बिहारी जी का भोग लगता है मक्खन मिश्री वाले प्रसाद से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई जी इतने जूते चप्पल पड़े हुए हैं, लोग अंदर लगे हुए हैं लाइन में। ये है गेट नंबर 3।
जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। और ये है गेट नंबर 2। ये गेट नंबर 2 है। इससे भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। और ये है यहाँ से निकास मार्ग, गेट नंबर 1। यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन एंट्री नहीं कर सकते आप यहाँ से। और एंट्री करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है इस मंदिर में, बांके बिहारी जी के में। बाट बंद हो गया भाई साहब। मंदिर इस समय बंद हो चुका है। मंदिर को बंद होने का समय 1 बजे का है, शाम को 4:30 बजे खुलता है। लेकिन मैं आपको इसके कुछ इतिहास के बारे में बताता हूँ कि भगवान कान्हा के भक्त होते थे हरिदास जी। हरिदास जी दिन और रात उनकी भक्ति में लीन रहते थे। उनकी भक्ति में इतने लीन रहते थे कि भगवान ने बालक स्वरूप में उनको दर्शन देना शुरू किया। लेकिन वो हमेशा माता राधा के साथ आते थे। तो एक दिन उन्होंने इच्छा व्यक्त करी कि भगवान, आप मुझे दर्शन देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक दिन कान्हा ने इच्छा व्यक्त की कि आप मेरा यहीं पर मंदिर बना लो, और लेकिन हम दोनों हैं आपके यहाँ रहेंगे। तो हरिदास ने कहा कि महाराज, मैं आपको तो जैसे जैसे भी रख लूँगा, लेकिन माता राधा के इतने कीमती जेवरात हैं, इनको मैं कहाँ से लेके आऊँगा। तो भगवान कान्हा, कान्हा का मतलब बाल रूप है जो यहाँ हमारे ब्रज में है। उसके बाद कान्हा माता राधा के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन्होंने एक साथ माता और कान्हा का एक संयुक्त रूप के रूप में वो प्रकट हुए, और उन्होंने अपने भक्त हरिदास से कहा कि अब आप मेरी पूजा इस तरह से करिए। तो यहाँ पर मंदिर में भगवान कान्हा का जो रूप है वो माता राधा का और कान्हा का बाल्य रूप है, ये संयुक्त रूप है यहाँ पर, इसलिए इनका नाम बांके बिहारी रखा गया। और 150 साल पहले से ये मंदिर में यह पूजा हो रही है, और हरिदास जी ने इसकी मंदिर की फिर यह स्थापना की। तब से ये मंदिर जो है यहाँ पे लोगों के दर्शन के लिए खुला हुआ है। अब उनके वंशज इस मंदिर को चलाते हैं और इस मंदिर की पूरी देखभाल करते हैं। ये बंदर जो है चश्मा ले गया है, देखिए यहाँ पर बंदर जो चश्मा ले जाता है अक्सर ही। ये है बजरंगबली की सेना, और इन्होंने ले लिया चश्मा। चश्मे का प्रयास किया जा रहा है इनसे वापस लेने का, लेकिन ये अभी तक सफलता मिली नहीं है इनको। खाने पीने का बहुत सामान दे दिया है, लेकिन चश्मा अभी तक फेंका नहीं है। और चश्मा दे दिया भैया, वापस मिल गया है चश्मा। और देखिए उन्होंने 2-2 डब्बे उठा लिए हैं। और ये बांके बिहारी जी का पीछे का रास्ता है निकलने का, और ये मंदिर की 4 दीवारी है। ये रास्ता पूरा मंदिर का, यहाँ से ये गली जाती है, और पीछे लेफ्ट में मुड़ के वो निकासी का रास्ता वहाँ से भी है। और एक निकास, ये एक निकास यहाँ से है, और 2 प्रवेश द्वार, 2 और 3 से प्रवेश द्वार है, एक से निकास द्वार है, एक पीछे भी निकास द्वार यहाँ से पड़ जाता है मंदिर का।
तो मैं बांके बिहारी जी के मंदिर से बाहर आ गया हूँ, कैंपस से निकल के। और मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि द्वारकाधीश मंदिर और बांके बिहारी मंदिर में एक छोटा सा डिफरेंस है। द्वारकाधीश मंदिर की स्थापना 200 साल पहले हुई थी, 1814 में। ये मूर्ति ग्वालियर में मिली थी लक्ष्मी जी को, और उसके बाद उन्होंने ग्वालियर में इसकी स्थापना की। और उसके बाद द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि मेरे को जो है मथुरा में स्थापित कर दीजिए, तो मथुरा में था। द्वारकाधीश का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में शासन किया था। द्वारका में भी एक नगरी बसाई थी, तो वो वहाँ के राजा थे, इसलिए उनको द्वारकाधीश कहा जाता है। और जो बांके बिहारी मंदिर है, उस बांके बिहारी मंदिर में भगवान कान्हा का बाल्य रूप है माता राधा के साथ, तो वो संयुक्त रूप है। तो यहाँ पर यह मंदिर जो है, ये मंदिर बांके बिहारी का इसलिए प्रसिद्ध है। और द्वारकाधीश का मतलब आप मैंने आपको समझा ही दिया। तो इस तरह से दो मंदिर यहाँ पर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का महत्व अलग है।